हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नॉलेज इज पावर। मैं हूं मधु तिवारी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कीमोटैक्सोनॉमी के बारे में। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे साइटोटॉक्सोनॉमी के बारे में। कीमोटैक्सोनॉमी जो बायोस्टैटिक का हमारा जो थर्ड चैप्टर है, उसके अंदर 3 ट्रेंड्स दी हुई हैं, कीमोटैक्सोनॉमी, साइटोटॉक्सोनॉमी एंड मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी, जिसमें हम लोगों ने कीमोटैक्सोनॉमी के बारे में अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे साइटोटॉक्सोनॉमी के बारे में। ठीक है, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए स्टार्ट। आपका जो साइटोटैक्सोनॉमी होता है, साइटोटैक्सोनॉमी एग्जैक्ट होती क्या है? ठीक है, साइटोटैक्सोनॉमी जो है वो भी क्या है, टैक्सोनॉमी की एक ब्रांच है। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म है, हमारे जो भी लिविंग बींग्स हैं, उन ऑर्गेनिज्मों को क्लासीफाई किया जाता है, मतलब अलग अलग ग्रुप्स में उन्हें डिवाइड किया जाता है। अब हम उनको डिवाइड कैसे करेंगे? उनको डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, उनके बॉडी में जो भी उनके सेल्स हैं, उनके स्ट्रक्चर जो होती है, सेल की स्ट्रक्चर जो होती है, उसको करेक्टराइज करते हैं। ठीक है, उसका हम यूज़ करते हैं ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए अलग अलग ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, अब आपकी ये जो साइटोटैक्सोनॉमी होती है वो मोस्टली बेस करती है साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पे। किसकी? सेल्स की। आपके सेल्स के अंदर जो ह्यूमन बींग्स के जो सेल्स होते हैं, उन सेल्स के अंदर साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या क्या है। ठीक है, जैसे आपका क्रोमोसोम नंबर, कि सेल्स के अंदर कितने क्रोमोसोम नंबर्स जो है प्रेजेंट है। जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स के अंदर टोटल 44 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर पेयर्स की बात करें तो ये 23 पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजिस के बेसिस पे जो आपका क्रोमोसोम्स है उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, मतलब उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, वो शेप में कैसा दिखता है। ठीक है, उसका साइज कितना है, उस बेसिस के ऊपर। उसके बाद है आपका बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स। जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं सेल्स के अंदर, उनका बिहेवियर कैसा है, वो कैसे वर्क करते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं बॉडी के अंदर, उस पे बेस करती है। ठीक है, साइटोटॉक्सिनॉमी को हम लोग क्लासीफाई करते हैं, उसमें जो सेल्स होती है उनको क्लासीफाई किया जाता है किसके अकॉर्डिंग? क्रोमोसोम नंबर के अकॉर्डिंग, उनके शेप्स के अकॉर्डिंग, उनके साइज के अकॉर्डिंग एंड उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग। उसके बाद इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, साइटोटैक्सोनॉमिक जो मेथड है उस मेथड का यूज़ करके हम इंडिविजुअल्स के बीच में जो वेरिएशंस हैं उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअल्स आपके क्या हो गए, लिविंग बींग्स, जो भी ऑर्गेनिज्म है हमारे। ठीक है, वेरिएशंस क्या होती हैं? वेरिएशंस का मतलब कि जैसे आपका क्या कहते हैं, जो जीन्स होता है, जब वो जीन जो है पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है फर्टिलाइजेशन के दौरान, तो उस टाइम पे कुछ जीन्स में क्या आ जाती हैं, वेरिएशंस आ जाती हैं, जिसकी वजह से जो ऑफ स्प्रिंग है उसमें क्या है, उसकी जो क्या कहते हैं, उसकी जो बॉडी है, ठीक है, उसमें क्या हो जाता है, कोई किसी भी पार्ट का या तो कम हो जाना या फिर ज़्यादा हो जाना। जैसे आपका एग्जांपल है कि किसी, आपने देखा होगा किसी बच्चे में क्या होती है, 6 उंगलियां होती हैं, एक और उंगली होती है, तो वो किसकी वजह से होती है? वेरिएशंस की वजह से। ठीक है, तो ये होती है वेरिएशंस। उसके बाद इसमें हम क्या करते हैं, जो भी आपके सेम स्पीसीज है, एक ही स्पीसीज की जो इंडिविजुअल्स होते हैं, सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल्स से मतलब क्या है कि जैसे एक ही प्रजाति के जो लोग हैं, जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो मंकीज हमारे हो गए। मंकीज आपने देखे होंगे, मंकीज भी कई तरह के होते हैं। ठीक है, जैसे एक क्या कहता है, लाल मंकी भी होता है। ठीक है, या फिर जो ऐसे नॉर्मली आप लोग मंकी देखते हो वो भी होते हैं। तो वो क्या है, सेम स्पीसीज के हैं, एक ही स्पीसीज के हैं। ठीक है, एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल बोलेंगे हम उन्हें। तो उनके बीच में जो साइकोलॉजिकल वेरिएशंस होती हैं वो क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, वेरिएशंस, साइकोलॉजिकल वेरिएशंस मतलब जैसे जो 2 मंकीज हैं वो है तो मंकी, उनमें जो वेरिएशन, उनके जो स्ट्रक्चर होगी, उनकी जो बॉडी की बनावट होगी वो क्या होगी, एक जैसी होगी। वेरिएशंस क्या आएंगी, कुछ ही वेरिएशंस होंगी। जैसे अगर क्या कहते हैं, उनके कोई क्या होते हैं, थोड़े से रेड में होते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वेरिएशंस हो गया हमारा। ठीक है,
उसके बाद जो साइटोटैक्सोनॉमी है हमारी, वो मोस्टली किस पे बेस करती है, साइटोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे। ठीक है, साइटोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जो भी आपकी सेल्स हो गई, ठीक है, जिसके अंदर साइटोलॉजिकल आपका क्या होगा, साइटोलॉजी क्या कहलाता है, जिसमें हम सेल्स की स्टडी करते हैं। तो साइटोलॉजिकल मतलब जो सेल्स है हमारी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे, जैसे आपके जो क्रोमोसोम नंबर्स होते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, जो क्रोमोसोम नंबर है उनको हम क्या करते हैं, उनको जब एक कंप्लीट सेट में क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है क्रोमोसोम्स नंबर को, उसे हम कैरियोटाइप कहते हैं। ठीक है, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, ये जो भी क्रोमोसोम्स का अरेंजमेंट है उसे हम कैरियोटाइप कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं जो ये ह्यूमन बींग्स का, ठीक है, ये क्या है, हमारा सेल है। ठीक है, सेल है। इस सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हमारा क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये क्रोमोसोम्स जो है वो हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इस क्रोमोसोम्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे डीएनए। ठीक है, जो जेनेटिक हमारा मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, ये डीएनए किस में प्रेजेंट होते हैं, हमारे क्रोमोसोम्स के अंदर। अब अगर कभी बाई चांस हमारा जो डीएनए होता है उसमें फर्टिलाइजेशन के दौरान बाई चांस उसमें कभी क्या आ जाए, वेरिएशंस आ जाए। ठीक है, इस डीएनए के अंदर क्या आ जाए, वेरिएशंस आ जाए कभी, तो इसके वजह से क्या होता है, जो इंडिविजुअल्स होती हैं या फिर जो भी सेम स्पीसीज के एनिमल्स हो गए या फिर जीनस हो गई, उसके उनके अंदर क्या हमें दिखाई देती है, वेरिएशंस दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये जो डीएनए में जो वेरिएशन होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, इंडिविजुअल्स के बीच में जो वेरिएशंस हमें दिखाई दे रहे हैं उसके लिए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया साइटोटॉक्सोनॉमी के बारे में। ठीक है, आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। कल हम लोग डिस्कस करेंगे, हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी के बारे में, जो इसका लास्ट टॉपिक रह गया है हमारा। ठीक है, थैंक यू।